क्या एक बंजर बर्फ से ढका द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स के बीच युद्ध की वजह बन सकता है? 17 जनवरी साल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा धमाका किया जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। ट्रंप ने अपने ही दोस्तों यानी नाटो के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है और कहा है 1 जून तक ग्रीनलैंड की डील फाइनल नहीं हुई तो ये टैरिफ 25% तक कर दिया जाएगा। आखिर अमेरिका एक ऐसे देश के लिए अपने ही दोस्तों को बर्बाद करने पर क्यों उतारू है? आज हम द जियोपॉलिटिक्स लैब में ग्रीनलैंड के यही अनसुलझे राजों को जानने की कोशिश करेंगे। ग्रीनलैंड का नाम ही एक बहुत बड़ी चालाकी से पड़ा था। साल 982 में इरिक द रेड नाम के एक वाइकिंग ने इसे बर्फीले टापू का नाम जानबूझकर ग्रीनलैंड रखा ताकि लोग हरियाली के लालच में यहाँ आकर बस जाएं। सदियों तक डेनमार्क ने इस पर अपना राज किया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ने डेनमार्क पर कब्जा किया तब पहली बार अमेरिका ने ग्रीनलैंड की अहमियत समझी। तब से लेकर आज तक अमेरिका 4 बार इसे खरीदने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए इतना पागल क्यों है? जवाब है रेयर अर्थ मेटल्स। आप स्मार्टफोन से लेकर टेस्ला की बैटरी, अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट तक सब कुछ इन मेटल्स पर टिका है। फिलहाल इस मार्केट पर चीन का 90% कब्जा है। ग्रीनलैंड के पास इतना भंडार है कि वो चीन की इस दादागिरी को एक झटके में ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा यहाँ अरबों बैरल और गैस दबी है जो इसे भविष्य का मिडल ईस्ट बना सकती है। उनका कहना है कि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सिर्फ गाड़ियाँ हैं, जबकि अमेरिका वहाँ अपना गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है ताकि रूस और चीन को घेरा जा सके। 1 जून की डेडलाइन देकर ट्रंप ने डेनमार्क 7 साथी देशों की गर्दन पकड़ ली है। यह इतिहास में पहली बार है अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए अपने ही साथियों के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ चुका है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या होगा अगर डेनमार्क नहीं झुका? ये सभी देश नाटो के सदस्य हैं जिनका नियम है एक पर हमला मतलब सब पर हमला, लेकिन यहाँ तो लीडर नहीं अपने साथियों के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी है। अगर ट्रंप पीछे नहीं हटे तो 1 जून 2026 को नाटो का वजूद खत्म हो सकता है। यूरोप अमेरिका का साथ छोड़ देगा और इसका सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रूस क्या करेगा? नाटो वर्सेस यूएसए के बीच में हो रहे इस तनाव में रूस का क्या रोल है? 22 जनवरी 2026 को व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि ग्रीनलैंड किसका है यह हमारा सिरदर्द नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के साथ हमेशा एक कॉलोनी जैसा बुरा बर्ताव किया है। क्या पुतिन को मजा आ रहा है? ग्रीनलैंड की वजह से यूएसए और नाटो आपस में लड़ रहे हैं। रूस चाहता है कि ये दरार बढ़े ताकि नाटो कमज़ोर हो जाए। भले ही व्लादिमीर पुतिन ऊपर से शांत दिख रहे हैं, लेकिन रूस ने आर्कटिक में 100 से ज़्यादा सैन्य बेस फिर से एक्टिव कर दिए हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु संचालित न्यूक्लियर आइस ब्रेक है। अगर यूएसए ग्रीनलैंड को लेता है तो रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताएगा और अपने नॉर्दर्न सी रूट्स पर ज़्यादा मिसाइलें तैनात कर देगा। पुतिन ने मजाक में अलास्का की याद दिलाई जिसे रूस ने अमेरिका को बेचा था। रूस कह सकता है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड ले रहा है, आर्कटिक के दूसरे हिस्सों या यूक्रेन जैसे मोर्चों पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। एक बात तो साफ है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं है बल्कि 21वीं सदी की पावर की चाबी है। क्या आपको लगता है भारत को भी इस आर्कटिक रेस में शामिल होना चाहिए? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें द जियोपॉलिटिक्स लैब को। जय हिंद।